सवाल था कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, जहाँ पे a बी सी कोई भी रियल नंबर होगा, और a z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 बराबर जीरो दिया है, जहाँ पे z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, शो करना है हम लोग को, टू शो दैट z1 z2 z3 आर कोलिनियर। हाँ, हमने कहा एक काम करो, c को यहाँ से निकाल लो, माइनस टाइम्स a प्लस बी हो जाएगा, उठा के यहाँ पे रख दो, तो हम क्या पाएंगे, यहाँ की जगह ये पा जाएंगे, इसको उधर भेजेंगे हम लोग, क्या पाएंगे हम लोग पाएंगे a प्लस बी z3 बराबर a z1 प्लस बी z2, यहाँ से z3 क्या आएगा, a z1 प्लस बी z2 अपॉन में a प्लस बी, ये तो आ जाएंगे। देखो ये सिमिलर नहीं हो गया, ये सेक्शन फॉर्मूला टाइप का, ये कैसा हो गया, सेक्शन फॉर्मूला टाइप का। हाँ, मतलब क्या कि जो z3 है वो z1 और z2 को a/b में डिवाइड कर रहा है, कौन, z3, है ना। तो az2, अच्छा नहीं, b/a कर लो, b तो bz2 प्लस az1 अपॉन b प्लस a, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जरूर इसी लाइन में रहा होगा, इसका मतलब z1 z2 z3 क्या है, आपस में कोलिनियर है, आपस में क्या है भैया, कोलिनियर है। बात समझ में आई भैया। तो सर ये कैसे मालूम कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अब मान लो ये ए और बी पे डिपेंड करता है, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे या दोनों अगर नेगेटिव होंगे, मतलब सेम साइन के होंगे तो इंटरनल होगा, अगर अपोजिट साइन के होंगे तो एक्सटर्नल होगा, और क्या, ये कह सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा मान लो कि प्रॉपर्टी है, निकालते हैं कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कहाँ का हुआ बोल रहा है यश, कहाँ बैठे हो, जंगल अंदर बैठे हो क्या अच्छा लग रहा था वैसे। यश बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था लिटरली, तो आई लाइक दैट कोयल कौवे गाय बछड़े चिल्लाते रहे, अच्छा लगता है ये सब चीजें। मतलब गांव में जब कभी जाते थे हम तो सुनाई देता था, शहर में कौआ नहीं, शहर में इंसान ही बोलते, लगता है कौआ बोल रहा है तो खैर ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा था हम। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मान लो ट्रायंगल है बेटा, बड़ा ही ट्रायंगल है, यही चीजें तो बाद में याद आती हैं सर हाँ शशांक सही कह रहा है। तो मान लो ये Z1 है और ये Z2 है और ये Z3 है। हाँ, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। तो आइए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ऐसे एक यश बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर लो। हाँ, आवाज अच्छी लग रही थी मुझे, सच बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा था, खैर मुद्दे पे आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपका, वो बड़ा सेम है बिल्कुल, आप वैसे निकाल सकते हो, हम लोग निकालते थे, क्या निकालते थे सर, मान लो वहां हाफ था ना, यहाँ पे 1/4 ले लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं 1/4 ले लेते हैं। सॉल्व को सोचने दो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस, तो यहाँ आपका आ जाता है, डायरेक्ट लिख लो, एरिया आपका एरिया आता है 1/4 टाइम्स, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो पहले, इसका Z1 Z2 Z3 Z1 बार Z2 बार Z3 बार 1 1 1, ठीक है। और जो भी है उसका मॉड ले लो, जो भी है उसका मॉड ले लो, एरिया क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, समझ में है। अच्छा इसमें एक पॉइंट ले लो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए, एक आपका z हो जाए और एक आपका ओमेगा z और एक आपका ओमेगा z प्लस z बोल दो, ओमेगा z प्लस z हो जाए, तो ऐसे केस में जब आपका एरिया आता है, जब आपका एरिया आता है, सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे, आप पाएंगे √3/4 मॉड z का स्क्वायर, √3/4 मॉड z का स्क्वायर। ओमेगा क्या है, ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, CRU क्रू, ओमेगा क्या है क्रू, ठीक है।
तो इसको छापो फटाफट और एक सवाल लगाओ। एक सवाल लगाओ बेटा। सवाल है कि एक ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल है ऐसे ही, एक इसका एक पॉइंट वर्टेक्स जेड है, एक है आई जेड और एक है जेड प्लस आई जेड, ऐसा है। तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो जेड के टर्म में। एरिया क्या होगा? फटाफट फटाफट निकालो। बिल्कुल सेम है, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो ना वैसे ही करना है। एरिया आ गया प्रवीण का कितना, 1/2 मॉड में जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, जीतते रहो। कैसे किए प्रवीण? इतना जल्दी कैसे किया प्रवीण ने? और शशांक तुम भी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहला जान लो, पहला है आपका, केवल फटाफट समझो। पहला है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पहला है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो मान लो कोई पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है तो दो पैरामीटर लेते हैं हम लोग। एक कोई पैरामीटर ले लेते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं। मान लो कोई लाइन है, वो दो पॉइंट से पास कर रहा है। हाँ, लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये मान लो दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक का नाम है Z1, एक का नाम है Z2, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा ये होगा कि जैसे मान लो कि कोई डायरेक्ट लिख दें कि इसको डिराइव करें। मान लो कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे ले लो Z, कोई जनरल पॉइंट ले लो Z, कोई जनरल पॉइंट ले लो Z। और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस अगर T है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर T है तो इसको मान लो क्या लिख दिया मैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो क्या है, कुछ भी Z1 माइनस Z2 कुछ भी हो, Z1 माइनस Z2 कुछ भी हो। तो मान लो कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1:T में मान लेते हैं। हाँ, 1:T में मान लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या है आपका, आपका Z आएगा, Z आएगा Z2 प्लस TZ1 अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी, ऐसा ही कुछ आएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से Z इक्वल टू 1 प्लस TZ इक्वल टू Z2 प्लस TZ1, Z2 प्लस TZ1, जहाँ पे T क्या है आपका, T पैरामीटर, जहाँ पे T क्या है आपका, T पैरामीटर। तो ऐसे फॉर्म में आप लिख सकते हो। 150 रेशियो में ज्वाइन करेगा, मान लो एक्सटर्नल होगा तो यहाँ पर T क्या होगा, नेगेटिव ले लेंगे। हाँ, उस केस में आपका वैसा हो जाएगा। ये फटाफट लिख लो इसको, इसको लिख लो फटाफट। ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी एज सच, डायरेक्ट भी लिख देते हैं। Z2 प्लस TZ1 अपॉन 1 प्लस टी, जहाँ T कोई पैरामीटर देखा जाएगा। टर्म आता है आपका नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको एक बात सिंपल है, इसको बस याद रखेंगे। हाँ, जैसे मान लो कि कोई यही सेम है, इसी में नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। मान लो Z1 Z2 से पास कर रहा है वो लाइन, और Z कोई जनरल पॉइंट है। हाँ, तो जो उसका इक्वेशन बनता है आपका ऐसा बनता है, Z Z बार 1
Z1 बार 1, Z2 बार 1। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं आएगा, इस केस में कोई पैरामीटर नहीं आएगा, इस केस में कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। तो आपका नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। पैरामीटर में आपका टी होगा। सबसे बताओ ये टी निकलेगा कैसे? अगर हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये टी जो है निकले कैसे? कोई ना कोई कंडीशन वहां दिया होगा, है कि नहीं बच्चों? कोई ना कोई कंडीशन वहां दिया होगा और उस कंडीशन से हम लोग जो है निकाल लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है। आपका पैरामीट्रिक फॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन का, और क्या होगा आपका नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन का। हम लोग जो है कि पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये बात बताओ, तब तक बड़ा अच्छा हो गया। जैसे कोई ये बोल दे कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हम ये दिखा के प्रूव कर सकते हैं, हम करें हाँ इसको आप यूज कर सकते हो, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन को यूज कर सकते हो। मान लो z क्या हो गया, कोई मान लो z इस लाइन पे 3 पॉइंट है, z1 z2 z3, तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो क्या, z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1। हाँ, अगर ये तीनों बराबर 0 हो जाए मतलब क्या, तीनों एक लाइन पे लाई किए होंगे, तीनों एक लाइन पे लाई किए होंगे। तो हम इसको एज अ कोलिनियर हम कह देंगे क्या कि दे आर कोलिनियर, दे आर व्हाट कोलिनियर। छापो छापो, झमाझम छाप, झमाझम छापो, झमाझम छापो। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कलर चेंज करते हैं, कलर ले लेते हैं हम लोग कुछ डार्क थीम। क्वेश्चन नहीं। अब क्या आता है, अब आपका आता है अगला पॉइंट जो भी हो, जनरल जनरल टर्म, जनरल टर्म या जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या जनरल टर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो भी कह लो, ठीक है। ये मेरे को मालूम कैसा होता है आपका, क्या क्या होता है, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0। जहाँ पे ए जो है आपका कोई भी गिवन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। जेड यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स और आई वाई के फॉर्म में होगा। जेड आपका होगा एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे एक्स वाई अननोन है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए क्या होगा आपका, कुछ होगा x1 प्लस आई वाई वन टाइप, और बी क्या होगा, ये भी होगा कुछ एक्स बी आपका होगा, तो मान लो कुछ x2 प्लस आई वाई टू टाइप का होगा। लेकिन बी जो है प्रोडक्ट होता है आई थिंक z1 z2 का, तो बी शायद कॉन्स्टेंट बन जाता है क्या, नहीं होगा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही। तो x2 सॉल्व करने के बाद प्लस रखो ना आई वाई टू टाइप का। यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 जो है वो कोई ना कोई फिक्स नंबर होंगे, मालूम होगा वहां पे। z वेरिएबल है, z क्या है, वेरिएबल है, ठीक हो गया। तो ये आपका जनरल जनरल फॉर्म हो गया, मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या है आपका स्लोप वाला फॉर्म हो जाएगा। एक आपका क्या आता है स्लोप वाला फॉर्म, अगला क्या है स्लोप फॉर्म। केवल नाम जानो सबका, तो स्लोप ऑफ द लाइन डैट जानो, स्लोप ऑफ द लाइन। मान लो अगर लाइन है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी, तो उसका पहले आप जानते हैं स्लोप क्या है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा है। मान लो कि ये जो है किसी पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ 2 पॉइंट मान लो पास कर रहा है, ए और एक बी से पास कर रहा है। इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट z1 है, इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट z2 है, ऐसा मान लीजिए। तो क्या होगा कि ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ताकि यहाँ रख देंगे, और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर रख देंगे। पूरे बार नहीं है, ए बार z2 ए z2 बार प्लस बी बराबर 0, ठीक है। घटा लो दोनों, क्या करो घटा लो, तो क्या आएगा ए बार z1 माइनस z2
प्लस ए Z1, यहाँ पे बार नहीं लगाए क्या, यहाँ बार होगा ना, तो Z1 बार माइनस Z2 बार बराबर क्या आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काम करेंगे, क्या ले लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, Z वाला हमारी तरफ कर लेंगे और A वाला तरफ कर लेंगे, तो हम पाएंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार बराबर माइनस A अपॉन A बार, क्या पाएंगे, माइनस A अपॉन A बार। ठीक है, तो ये जो A और A बार है ना, यही कोफिशिएंट है किसका, Z बार का और Z का। ठीक है, ये Z और Z बार का ही कोफिशिएंट है, यही हमारे पास स्लोप होता है। मतलब आपका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, ए से बी का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस A अपॉन A बार, यूं कह लो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ Z बार अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Z। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्लोप ऑफ ए बी डायरेक्ट हम ऐसे निकाल लेते हैं, Z बार का कोफिशिएंट अपॉन Z का कोफिशिएंट। हाँ, जैसे था वहां पे कोफिशिएंट ऑफ y बाई x, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ भी। बढ़ते हैं आगे। आज हमारे दो बच्चे बीच में ज्वाइन किए हैं, यश कुमार राय और शिवानी, तो शायद थोड़ा सा इंटरलिंक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो धीमे धीमे हम लोग जुड़ जाएंगे। है बड़ा सिंपल था यार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का कुछ पढ़ रहे हैं। तो जनरल टर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने लिख दिया, क्या होता है आपका, ये होता है जनरल टर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, जहाँ पे z वेरिएबल होगा और a और b कोई फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा, मतलब x y 1 नोन होगा, x y अननोन है। और स्लोप निकालना अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, z बार और z के कोएफिशिएंट का रेशियो माइनस टाइम्स जो होगा ये आपका स्लोप होगा। स्क्रीन लगा देते हैं, ये स्क्रीन आपका नया आ गया। अच्छा, कुछ बातें हैं समझिएगा। IT, अरे यार, अमन कह रहा है सर प्रूफ रिपीट कर दीजिए। काय का प्रूफ, ऊपर वाला कौन सा, हमने प्रूफ किया ही किया, हमने यही किया बस। अरे कुछ किया नहीं यार, हमने इसको एक बार Z1 रख लिया, एक बार Z2 रख लिया, दोनों घटा दिया। इसका स्लोप निकालना था ना आपको, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। तो एक बार हमने मान लिया कि Z1 इसमें लाई कर रहा है, एक बार हमने इसको मतलब 2 पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो बहुत सिंपल था इसका, क्या Z1 माइनस Z2, फाइनली यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट सब कर लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ Z बार और कोफिशिएंट ऑफ Z ही हमको निकालना था, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार बराबर क्या है, माइनस A अपॉन A बार आ गया। तो हम क्या देंगे, यही क्या है, A मेरा स्लोप है, यही कॉम्प्लेक्स स्लोप है आपका AB का, इसको याद रखिए, ये तरीका होता है निकालने का। तो हमने कह दिया कि डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे कि Z बार का
जो कोफिशिएंट है और z का जो कोफिशिएंट है a बार, उनका जो रेशियो होता है माइनस टाइम्स, वो आपका हो जाता है स्लोप ऑफ AB। बस सिंपल सा था। या अमन क्या नहीं आया? अच्छा ओके सर, ठीक, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन बोर्ड आ गया हमने हमारे। मान लो दो लाइन है, एक है जिसका स्लोप है अल्फा 1 और एक लाइन है, बड़ा गंदा गंदा लाइन है सर, तो कुछ सुंदर सुंदर लाइन बनाते हैं। एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ठीक। मान लो एक का स्लोप है अल्फा 1, एक का स्लोप है अल्फा 2। स्लोप मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब क्या, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, तो अच्छा, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो इफ line 1 and line 2 are perpendicular, then sum of the complex slope is 0. Sum of the complex slope is 0. और अगर line 1 is parallel to line 2, then दोनों का स्लोप बराबर होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा आपका, बराबर होगा, ठीक है। लिख लो बराबर। समय कम है, अगली मीटिंग ज्वाइन करो, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो, ये लिख के फटाफट अगली मीटिंग ज्वाइन करिए।